और एक ऐसी औलाद में देगी माँ बाप के ने का परेशानी आ रही है बहुत हो। वैसे हाल ही तो माँ बाप कहता ना है, पहले बड़े बूढ़े जिस सोचते कि काऊ काई परेशान करो, काऊ काई परेशान करो, लेकिन परेशानी है रही तो औलाद का करी। अरे बड़े बूढ़े ने के तो दर्द होता ही रहता है, बड़े बूढ़े तो बीमार रहते ही हैं। जाको मतलब बड़े बूढ़े मर जाए हैं और तुम जा पैसा है बिछा बिछा के बैंकन में डाल के हैं जा ले जाइए छाती पे धर के। जो ऐसे कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े तो बीमार रहते ही हैं, उनके मुंह में कीड़ा पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो बहुत बुरी तरह मरते हैं। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, जा हम तुझे सजा नहीं देते, जा हम तुझे सजा भी नहीं देते, तेरी करनी तू जाने। तेरी माँ बाप कह रहे हैं औलाद से, तेरी करनी तू जाने, जा हम तुझे सजा नहीं देते। और डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए अब तो हम सलाह मशवरा भी नहीं देते। बड़े बूढ़े अपनो माजनो बचाए हुए, अपनी इज्जत बचाए हुए, खूब जानते हैं कि ये गलत कर रहा है और जाको परिणाम गलत आनो ही है, क्योंकि उनकी जिंदगी का अनुभव है, उनके पूरे जीवन का अनुभव है, लेकिन तो भी बोल नहीं सकते, क्योंकि डर है संबंधों के टूट जाने का, डर है औलाद के रूठ जाने का, डर है अपने अपमान हो जाने का, इसलिए अब तो हम मशवरा भी नहीं देते हैं। आज न जाने कितनों की घरों में धृतराष्ट्र जी जैसी ही हालत हो रही है, क्योंकि जानते तो औलाद जानती भी नहीं है और बड़े बूढ़ों की बोलो करो भैया। चलो जाने तो कोई बात ना है, जाने तो फिर भले ही माने चाहे न माने, लेकिन जानती भी नहीं है और कोई कहे तो मानती भी नहीं है, तब जाकर के बड़ी दुर्दशा होती है। और पता है अगर चुगलखोर और बसायले तो आपस में सलाह दे वो तो दूर, अकेले में बड़े बूढ़े बतरायु ना सकत विपरीत बात। जे आपस में विदुर जी महाराज और धृतराष्ट्र बतराई तो रहे कि जे ऐसे ऐसे अपमान है गो और भगवान चले गए, तो चुगलखोर ने जाके माँ बिढ़ाई दी हैं कि तेरे बाप और तेरो ही चाचा आपस में तेरी चुगलई कर रहे हैं दुर्योधन हैं, और तू यहाँ बैठो कमरा में, हाँ इतने में शंख फुग्गो, हाँ और बजत भयो चले गो सीधे, बोले मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। एक बात समझ में नहीं आती, कभी कभी जो औलाद अपने बड़े बूढ़े तो यूं कहने लगते कि मेरे टुकड़े पे पल रहे हो, हैं कैसी विचित्र सी बात है। अरे तू कहाँ ते ले आयो भाई, हैं आज मान के चलो तेने कमाए ले हो, तो जो कमाए का जा शरीर थे वो शरीर कौन को दया भयो है, जा बुद्धि ते कमाए हैं वो बुद्धि कौन की दई भैया, जा हाथ पामन ते कमाए भी हाथ पाम कहाँ ते आए। न्यो कहता कहा है कि मेरे टुकड़ने पे पल्लो है, मेरो बाप के मेरो चाचा के मेरो ताऊ है कि मेरी दादी के मेरी माँ है मेरे टुकड़ने पे। अरे ने का शर्म करो आँखिन में, जो शरीर जो है माँ बाप ने मालिश कर करके बनायो, जो शरीर जो है खुद ने दूध नहीं पिए लेकिन उन्होंने दूध तुम्हें पिवाए और बातन में बेला बेला के दूध पिवाए, जो कह के चुटिया बड़ी आ जाएगी, चुटिया बड़ी आ जाएगी, मेरो लाला पीजा 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 नाक पकड़ ली हो उड़ेल दो। और वो औलाद न्यू कह रही, न्यू कहते हैं जब है जब जीवन में नए कंटा ना लगता है कि तुम मेरे मेरे कार्य धरे पे मैं कमा रहा हूँ, हैं मेरे टुकड़ा पल रहे हो, हैं उन औलादों की जीव में एक दिन कीड़ा पड़ते हैं जिनको ये शब्द समझ में नहीं आता है। कभी कभी बताए एक बहुत अच्छा बेटा था, मुझे बड़ा बड़ा खुशी हुई, ऐसी कोई बात चल रही थी
तो मैंने पूछा कि तुम छोटे हो कि बड़े? बोले मैं बड़ा हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा न्यारे कितने दिन के हैगे? बोले 3 साल हैगे न्यारे भाई। तब तक एक बा को दोस्त बोलो कि मम्मी पापा जिनई में रहता है। मेरी शब्द को समझना। बाकी संघ को एक जनो बोलो कि मम्मी पापा जिनई में रहता है। तब तक वन की नहीं गुरुजी, मम्मी पापा मोह में ना रहता, मैं मम्मी पापा में रहता हूं। शब्द को समझिएगा। हैं बाने तो जो कही मम्मी पापा जिन में रहता है, जिनके संग है। लेकिन वो बोलो कि मैं जा लायक ना हूं, कितनों बड़ो है जाऊं कि मैं मम्मी पापा राख सकूं, क्योंकि बिन को इतना बड़ो कर्जा है कि मैं उनके सहारे ते खा रहा हूं, मैं उनके सहारे ते पी रहा हूं, मैं उनके सहारे ते जी रहा हूं। जब ये शब्द वाने कहो तो मेरी हृदय में साहब इतना भाव उमड़ा उस बालक के लिए कि इतना बड़ा होने पर, इतना ऊंचा होने पर, इतना अच्छा होने पर उसने जब ये कहा कि नहीं नहीं मैं कितनों बड़ा रह जाऊं पर मैं ये अभिमान कभी नहीं पालूंगा कि मम्मी पापा मैं राख रहा हूं ना। है वो बोले आज भी मम्मी पापा मोह राख रहे हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों मानते हो बेटा? तब मैंने बड़ी प्यारी बात कही कि जब मैं बाहर जाता हूँ और मैं दुनिया में घूमता हूँ तो मैं 50 टेंशन लेके आता हूँ, है ना। और घरवाई तो काऊ की सूदी बोलते ना, घरवाई है तुम कितनों कछू दे दो, लेकिन बाकी पास शिकायतों का भंडार है। लेकिन जब मैं माँ के पास जाता हूँ और बाबूजी के पास जब पाँव छूता हूँ और जब वे हाथ फिरा देते हैं तो मेरी सारी टेंशनें छूमंतर हो जाती हैं। इसलिए मेरे अंदर जो क्षमता है, मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर जो शक्ति है वो जिन्हीं की दई भैया आज भी। नहीं तो आदमी चिंताओं का बोझ लेके मर रहा है। काऊ कछू बीमारी है रही है, काऊ कछू बीमारी है रही है, काय के कारण? चिंताओं के बोझ के कारण। लेकिन जिसका माथा अपने बड़े बूढ़ों के पावन में झुकेगा और उनके हाथ जो उनके माथे पे धरे जाएंगे तो समझना चिंता का बोझ दूर हो जाएगा। इसलिए गुरुजी मैं ये कहता हूँ कि मैं इनको नहीं राख रहा हूँ, जे मोह राख रहे हैं। मैं मम्मी पापा में रह रहा हूँ। तो ऐसी औलाद को मैं सचमुच में बहुत प्यार करता हूँ और ऐसी औलादों के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान ऐसी औलादों को शक्ति देना, धन देना, क्षमता देना और उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं देना ऐसी औलाद को। तो जो धृतराष्ट्र है ना, उनके जैसी गति आज माँ बाप की हो रही है। कमा कमा के गई रे उमरिया, कमा कमा के गई रे उमरिया, जिन लड़कन के लाने बोई बाप मतारी रो रे दो रोटिन के नाने, बोई बाप मतारी रो रे दो रोटिन के लाने। एक कथा हमने अयला में करी, आपने सुनी होगी। अयला सैया के पास बा माँ को बेटा एक दिन मोते आयो, उसे बोलो कि गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दियो कि जब तक मेरी माँ जिंदी रहे मैं इतनी सेवा करूं कि मेरी माँ के माथे में कभी दर्द नहीं होए, मेरी माँ के पावने में कभी दर्द नहीं होए। मौत तो मैं रोक ना सकत है पर दुख न पावे मेरी माँ, ऐसी मुझे क्षमता दी। माँ भी उसके साथ में थी। माँ ने ये बात कही, ये बात अभी की है जादना 7 तारीख को कथा बैठी ना, कल परसों की बात है ये, परसों बाकी कथा की बरसी थी। तो वो मुझे भंडारे को सामान देवे रास्ता में आए सैया में, मैं ग्वालियर से आ रहा था। तो माने जो माँ ने कही कि गुरुजी कबहू अगर मैं अगले जन्म में माँ बनूं तो मुझे ऐसो ही बेटा मिले, ऐसो बेटा कहूँ दुनिया में हो तो ना है ना।
एक तो वो बेटा हो जो यूं कह रहे हो कि मेरी माँ के दर्द नहीं होए, माते में हूं, ऐसी सेवा को मुझे तरीका, मुझे क्षमता प्रदान करिए। और एक ऐसी औलाद में देगी माँ बाप के नेका परेशानी आ रही है बहुत हो। वैसे हाल ही तो माँ बाप कहता ना है, पहले बड़े बूढ़े जिस सोचते कि काऊ काई परेशान करो, काऊ काई परेशान करो, लेकिन परेशानी है रही तो औलाद का करी। अरे बड़े बूढ़े ने के तो दर्द होता ही रहता है, बड़े बूढ़े तो बीमार रहते ही हैं। जाको मतलब बड़े बूढ़े मर जाए हैं और तुम जा पैसा है बिछा बिछा के बैंक में डाल के हैं जा ले जाइए छाती पे धर के। जो ऐसे कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े तो बीमार रहते ही हैं, उनके मुंह में कीड़ा पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो बहुत बुरी तरह मरते हैं। जो ये कहता है कि मेरा तन भी बाप के लिए, माँ बाप के लिए, मेरा मन भी माँ बाप के लिए और मेरा धन भी माँ बाप के लिए, औलाद वो प्रशंसनीय है, वो वंदनीय है। हो कमा कमा के गई रे उमरिया, कमा कमा के गई रे उमरिया, जिन लड़कन के लाने वोई बाप मातारी रो रे, दो दिन के लाने वोई बाप मातारी रो रे, दो दिन के लाने। करी मजूरी तसला डारे, खूब पढ़ा लिखा, करी मजूरी तसला डारे, खूब पढ़ा लिखा, जितने तुम्हारो गिरे पसीना तापर खून बहा। ऐसे लड़कन को का करने, ऐसे लड़कन को का करने, जो काहू की बात न माने, वोई बाप मातारी रो रे, दो दिन के लाने, वोई बाप मातारी रो रे, दो दिन के लाने। लड़का बहू में काम न आवे, जब पानी पीनो जाने, वोई बाप मातारी रो रे, दो दिन के लाने, वोई बाप मातारी रो रे, दो दिन के लाने। एक दिन मैंने एक वीडियो देखी,
नवदुर्गा चल रही थी। एक बूढ़ी माँ और दुर्गा मैया के मंदिर में गई और दुर्गा मैया के मंदिर में दुर्गा मैया से कह रही कि मैया तेरे पूजवे के लिए मेरी बहू आई थी। अरे मैया, दुर्गा मैया तेरे मंदिर में तो पूजवे के लिए मेरी बहू आई थी, अगर तेरी वो सुन ले तो बातें कह दियो कि 2 रोटी मुझे टाइम ते दे दो करे। बाकी चौखट पे ठाड़े है कि दुर्गा मैया के मंदिर में, और बूढ़ी माँ कह रही कि तो भोग लगाए वे आई वो मेरी बहू, पर अगर तेरी मानते हो तो पूजते हो तो जानते हो, और तेरी मुलाकात हो बातें तेरी सुनते हो, क्योंकि मेरी तो सुनते ना है, पर अगर तेरी सुनते हो तो बातें यूँ कह दियो को मुझे 2 रोटी दे दो करे कि मैं दुर्गा तो नहीं हूँ पर बाकी कम से कम बाकी पति की जननी तो हूँ ही। हैं? ये बात मंदिर में कह रही थी। माई के दुधवा जैसन कोनो, माँ के दुधवा जैसन कोनो, मिठाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दुधवा जैसन कोनो, माँ के दुधवा जैसन कोनो, मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। तो अपनी पहचान है माँ हमारी, तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ के अचरा जैसन कोनो, माँ के आंचल जैसन कोनो, रजाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। हो कमा कमा के गई रे उमरिया, कमा कमा के गई उमरिया, जिन लड़कन के लाने बोई बाप मतारी रो रे 2 रोटी के लाने। बोई बाप मतारी रो रे 2 रोटी के लाने। इसलिए संत कहते हैं, कथा कहती है भैयाओ कि थोड़ा थोड़ा भजन करते रहना, क्योंकि जब औलाद न सुने तो कम से कम भजन करते रहो तो परमात्मा तो सुनेगो, क्योंकि औलाद तो न तब सुनती और न अब सुनती है। धृतराष्ट्र के जमाने में भी औलाद ने सुनी नहीं, लेकिन अगर संत की बात सुन ली और भगवान को भजन कर लो तो भगवान सेवा बारी पैदा कर देगो, कहूँ न कहूँ, कहूँ न कहूँ, कहूँ न कहूँ। लेकिन भगवान भयो नहीं और पूरी जिंदगी औलाद में ही काट दई तो फिर कहूँ के न रहे। क्योंकि औलाद कि हम कितनों कर दें, जिना है कि हम थोड़ो कर दें कि ज़्यादा कर दें, कितनों कर दें, हैं? क्योंकि हम लोग समझते कि हमने थोड़ो करे शायद न को ज़्यादा कर देते तो शायद ऋण मान लेती औलाद। ना ना, मैं तो दुनिया में जाता हूँ ना, दुनिया में पूरे देश में विदेश में जाता हूँ, जिन्होंने इतना कर दिया कि हम लोग किसान लोग तो जीवन में 7 जन्म नहीं कर पावे, उनकी औलादों ने भी बाप का एहसान माना नहीं, माँ बाप का ऋण माना नहीं, क्योंकि उनने सत्संग नहीं किया है। उन्होंने कभी ये जाना ही नहीं
हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या है। तो आकर के दुर्योधन ने अपने काका को फटकार दिया, बोले मेरे टुकड़ों पर पलते हो हैं और मेरी बुराई करते हो, धक्का मार के निकालूं कि निकल जाओगे। अब कलेजा फट गया साहब। फटता तो आज भी न जाने कितने विद्रोह का कलेजा फटता है, पर तोकूं और न मोकूं ठौर है। दुनिया में कई जगह नहीं है, जाएं तो कहाँ जाएं, इसलिए घूंट सा पी करके चाई माई और माई के वहीं रहना पड़ता है। लेकिन विदुर जी ने तो पहले ही जगह बना रखी तीर्थन में, संतन से पहले ही संबंध बनाए रखे। उन्होंने तो मन में ठान रखा था कि जादना होगी खटपट और यहां से जाऊंगा झटपट, पहले से ही निर्णय कर रखा था। तो जैसे ही दुर्योधन ने कही, उन्होंने कागज निकाला, इस्तीफा दिया है और तुरंत जो है हस्तिनापुर को छोड़ दिया। सीधे गए वृंदावन और वहां उद्धव जी से भेंट हुई। तो पहले से इन महात्माओं से, महापुरुषों से संपर्क बना रखा था। उन्होंने कहा कि आप जो हरिद्वार जाओ, मैत्रेय जी महाराज संत हैं, बड़े पुराने और बड़े अच्छे, उनसे आप जो है मुलाकात करो, वे आपके पूरे इन कलेशों को मिटा देंगे। क्योंकि कलेश क्या पता है, कलेश हमारे मन की मान्यताएं पैदा करती हैं, हमारे मन के रोग ही कलेश पैदा करते हैं। कोहू न काहू सुख दुख करे दाता, क्योंकि जिन्हें हम अपना माने बैठे हैं वे दुख देते हैं, तभी तो कलेश होता है। तो जिन्हें हम अपना माने बैठे हैं, बिन के अपनेपन की मान्यता खत्म है जाए तो दुख थोड़ा कम हो जाएगा, है दुख थोड़ा कम हो जाएगा। एक सुनार के यहाँ, सुनार जो है वह पीट रो बामते बनाते नहीं है, सोने में थे लर बनाए कि कुंडल बनाए कि अंगूठी बनाए, तो कुटाई पिटाई करके तो बनाते हैं। तो बामे वो कुटाई पिटाई कर रहा हो। अब बगल में जो है ना एक लोहार की दुकान है, वो बाम लोहे में तो सामान बना रहो, पर सुनार की दुकान में तो आवाज नहीं आ रही और लोहार की में तो और धाई धाई बीत रही है। तो जो लोयो पिटरो का हो, बा लोहे ते बा सोने ने कही, सुनार के यहाँ जो सोनो पिटरो का हो, बोले भाई पिट तो तू रहे और पिट हम रहे हैं। जब पिटनो ही है तो भाई आराम से जो है बिना चीखे बिना चिल्लाए पिट ले, हैं या चीखे ते का है रोए, चिल्लाए ते का है रोए, हैं तू धाई है चिल्ला रोए, पूरा तेन नगर पूरा मोहल्ला अधर उठा रहा के होए, हैं तो पिटनो तो चाहे तू रोए की पिट ले, चाहे तू चुपचाप पिट ले, हैं इतना चुप काय गुरु रोए। तब लोहे ने बड़ी प्यारो जवाब भी दयो रोए को। क्या जवाब दयो कि सोने की जो हथौड़ी जो सोने को पीटती है, वो हथौड़ी सोने की नहीं होती। हाँ या ना, मूड तो हला दो करो। सोने की जो कुटाई पिटाई करती है वो हथौड़ी सोने की नहीं होती, वो अलग धातु की होती है। तब और जो लोहे को पीटता है वो लोहाई होता है ना। तब जो लोयो पिटरो का हो, बाने कही कि तू अपने न के हाथन ना पिटरो, ताते चुपचाप पिट रो है। दर्द तब ज्यादा होता है जब अपनों खुद को ही पीटत हो ना, तब कलेजा फट जाता है, हैं? जो अपनी गोदन में खिलाए हो, अपने कंधन पे उठाए उठा के डुलाए हो, हैं? जो अपनों ही पीटत है ना, कलेजा तो तब फटता है। दूसरों का चू कह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सो हमने खवायो प्यायो, कौन सो हमने जा पे उपकार करे, हैं? कौन सो हमने जाते आशाएं पाली। आशाएं तो अपने ते होते हैं ना, हैं? क्योंकि हमने वो उंगलिया पकड़ के सिखायो चलाए वो, तो बड़े बुढ़ापे में हमारी उंगलिया पकड़ेगो। आशा तो बातें होती, गैर ते दूसरे ने तो कोई आशा थोड़ी होती है ना, है? तब लोयो कह रहा है कि बेटा तू अपने ते पिटता हो ना, है? तो समझ में आ जाती कि मैं क्यों चीख रहा हूं, मेरी चीख क्यों निकल रही है, मेरा रोना क्यों हो रहा है? तो विदुर जी महाराज सत्संग में गए प्यारियों,
तो जो रोवे को कारण है अपनोपन है, औलाद से अपनोपन। और सत्संग में क्या होता है, ये अपनेपन पे चोट पड़ती है और अपनापन टूटता चला जाता है। और सत्संग में जितनी बार जाओगे तितनी बार अपनोपन टूटेगा है। संत जो यही कहेंगे कि ना हम किसी के है, और अपनापन टूटेगा तो पीड़ा कम होगी। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। ओ श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। संग जाकर वो तेरा नाम गाऊं, तुझे रिझाकर। अब कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी, कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। शीश झुकाकर सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर। तेरे दर पर झुकाकर सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर। मुझ जैसे खोटे मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। ओ श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी,
अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। ना हम किसी के न कोई हमार। खंदौली को एक बालक हो दारू पी रो मर रो कचू लेनो देनो तुम्हें, मरे सोबेरे मरे हैं। वो फलानी जगह को सादाबाद गए को हैं, वो पावे ऐसे ऐसे बात यूं करके अपना सब चौपट कर लो। तुम्हें कुछ परेशानी है का? कचू ना है ना परेशानी माए जा हमारा तो हमारा रिश्ता जुड़े हो है, परेशानी वही तो है। और सत्संग में ये रिश्ते को कट करती है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत परमार्गितव्यम। सत्संग की कुल्हाड़ी व रस्सी को काटती है। कौन सी को? जो संबंध जोड़ रही है, जो भीतर ही भीतर है। जी मेरो लाला, जी मेरो नाती, जी मेरो बेटा है। लेकिन भैया सत्संग में थोड़ा सा मदद करना, कथा की भी सत्संग की भी मदद करना, तो रस्सी जल्दी कट जाएगी। और इतने सत्संग सुनते रहे उतते रस्सी मोटी करते रहे तो फिर जीवन बीत जाएंगे। फिर कछु है वे बारो है। सत्संग में सत्संग की मदद करना है कि कुछ में और कुछ सत्संग करे, सही बात बन जाएगी। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे